प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। Hello students, today we are going to study how to write an integrated rate equation for zero order reaction. First of all, you have to consider a reaction A give rise to B. A यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है और B आपका प्रोडक्ट है। तो क्या होता है अगर टाइम ज़ीरो है तो A की जो कंसंट्रेशन होगी वो अभी कंज्यूम होना स्टार्ट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि टाइम ज़ीरो है। जब टाइम ज़ीरो होता है तो जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो यूज़ होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ होता है तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़ीरो एट टाइम टी। ठीक है, टाइम टी है आपके पास तो ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सी टी और बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बी टी। मतलब कि अब आपका रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है एट टाइम टी पे, तो जो ए है आपका उसका कंसंट्रेशन कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा सी टी और बी आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो बी की कंसंट्रेशन हो जाएगी बी टी। अब क्या नेक्स्ट काम होता है आपका कि आपको डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना होता है। तो कैसे लिखा जाता है? रेट को हम आर लिख लेंगे इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो डी सी क्या है यहाँ पे? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट के केस में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ तो माइनस का साइन लगेगा। और अगर आप देखो इसका जो वैल्यू आएगा अभी फाइंड आउट करके तो वो नेगेटिव में ही आएगा, और अगर नेगेटिव में आपका रेट आता है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है उस नेगेटिव साइन को ओवरकम करने के लिए। तो नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है? रेट लॉ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ लिख रहे हैं तो रेट आर इक्वल टू रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हमने यहाँ से हटाया तो रेट कांस्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ए, और जो यहाँ पे इसका ऑर्डर है वो क्या है? ज़ीरो है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिख रहे हैं। तो ए की जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो, तो विच इज़ इक्वल टू के। ठीक, तो यहाँ पे ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू के। ठीक है, माइनस डी सी अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू के, क्योंकि यहाँ पे रेट किसके इक्वल है? रेट यहाँ पे माइनस डी सी अपॉन डी टी के इक्वल है, और यहाँ पे जो रेट है वो के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू के। अब इनको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है हमें। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे? माइनस डी सी अपॉन डी टी, और यहाँ पे के की इंटीग्रेशन करनी है, बट किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम चेंज देख रहे हैं तो यहाँ पे भी हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। ठीक है, इसके इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी सी अपॉन डी टी इंटू डी टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे डी टी से डी टी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या लेंगे लिमिट हम यहाँ पे? सी नॉट टू सी टी। ठीक है, जो आपका ये देखो अब जो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन ली थी तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? सी नॉट, और जब वो कंज्यूम होना स्टार्ट हो गई तो फाइनल कंसंट्रेशन या फिर एट टाइम टी उसकी कंसंट्रेशन क्या थी? सी टी। ठीक है, तो हम लिमिट भी क्या लेंगे? ये सी नॉट टू सी टी, और टाइम भी ज़ीरो टू टी ले रहे हैं तो ज़ीरो टू टी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस डी सी की इंटीग्रेशन क्या होगी? तो इसे कैसे लिखा जाता है? माइनस सी नॉट टू सी टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो इंटीग्रेशन है वो डिफ्रेंशिएशन को क्या कर देती है? कैंसिल आउट कर देती है। तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन है
वो सी से कैंसिल आउट हो जाएगी और इसे लिखा कैसे जाता है, माइनस सी कंसनट्रेशन सी नॉट टू सी टी। और यहाँ पे क्या है, डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी 0 टू टी, और के यहाँ पे कांस्टेंट है तो के को हमने बाहर लिख लिया है। फिर इसे क्या करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, सी टी, तो माइनस सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू के टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सी टी माइनस सी नॉट, माइनस को इधर ले जाओ तो माइनस के टी आ जाएगा ये। तो इसे हम मतलब रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं, सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके पास क्या आ गया, सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। अब नेक्स्ट क्या, अगर आप केयरफुल इसे देखें तो ये एक लाइन इक्वेशन बनती है, लाइन ग्राफ इक्वेशन बनती है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या आया हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर के लिए, सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। ठीक, तो ये एक लाइन इक्वेशन बनती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y क्या है, y एक्सिस पे क्या आएगा, सी टी कंसनट्रेशन, x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, t टाइम, m क्या है यहाँ पे स्लोप होता है तो माइनस के, और c क्या है यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, c नॉट। तो यहाँ पे देखें हम ग्राफ अगर इसका बनाएं तो यहाँ पे टाइम 0 है, y एक्सिस पे आपका सी टी है, एक्स एक्सिस पे आपका आपका टाइम है। तो अगर हम सी टी को 0 पुट कर दें, ठीक है, सी टी को हमने क्या पुट किया, 0, सी टी क्या है यहाँ पे 0, तो 0 पुट कर दो यहाँ पे सी टी को इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा आपके पास, 0 माइनस के टी प्लस सी नॉट, रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा के टी इक्वल टू सी नॉट, टी इक्वल टू सी नॉट अपॉन के आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टाइम क्या निकल गया आपके पास यहाँ पे, सी जब आपका सी टी की कंसनट्रेशन आपकी 0 है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया टाइम, सी नॉट अपॉन के, और ये सी नॉट आपकी इनिशियल कंसनट्रेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें टाइम निकालना था कि सी टी जब आपकी कंसनट्रेशन हो रही है एट टाइम टी, तो टाइम क्या है वहाँ पे, सी नॉट अपॉन के, और स्लोप है आपका माइनस के। ठीक है, तो स्लोप क्या था यहाँ पे, एम क्या था, माइनस के, तो स्लोप ये माइनस के आ गया। ठीक है, एट टाइम 0 जो कंसनट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो सी नॉट थी, और एट टाइम टी जो सी टी की कंसनट्रेशन है, ठीक है, उसको हमने 0 पुट करके यहाँ पे क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। तो सी नॉट अपॉन के उस टाइम पे आपका टाइम है। कोऑर्डिनेट देखें तो यहाँ पे सी नॉट पे क्या कोऑर्डिनेट है आपका, 0 एंड सी नॉट, और यहाँ पे सी नॉट अपॉन के एंड 0। अब इसके लिए हाफ़ लाइफ पीरियड भी निकाला जाता है। हाफ़ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ होती है टाइम, जो आपका टोटल टाइम है उसका हाफ, टी हाफ। तो इनिशियली आपका टाइम 0 होता है, वहाँ पे कंसनट्रेशन क्या होती है, सी नॉट। ठीक है, और जब टाइम आपका हाफ हो गया तो सी टी क्या हो जाएगा आपका, सी नॉट अपॉन 2। ठीक है, मतलब क्या है देखो कि ओवरऑल अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, यहाँ से रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई सपोज़ करो इस पॉइंट तक, तो ये क्या था, सी नॉट, और ये क्या है एट टाइम टी कंसनट्रेशन सी टी है, तो बिल्कुल हाफ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी हाफ है टाइम आपका, यहाँ पे टाइम क्या था, 0 था, तो कंसनट्रेशन टी नॉट थी, एट टाइम टी कंसनट्रेशन सी टी होगी, और टी हाफ पे कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी आपका, सी नॉट अपॉन 2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर से वो जो आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला था, तो वो क्या था, सी टी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। तो सी टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यहाँ हाफ लाइफ के लिए सी नॉट अपॉन 2 प्लस इक्वल टू माइनस के, टी की वैल्यू क्या है, टी हाफ, क्योंकि हाफ लाइफ के लिए निकाल रहे हैं, प्लस सी नॉट। तो के टी हाफ इक्वल टू सी नॉट माइनस ये सी नॉट अपॉन 2 को हम यहाँ ले गए तो माइनस सी नॉट अपॉन 2, तो विच इज़ इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सी नॉट अपॉन 2 आ जाएगा। तो आपके पास के टी हाफ कितना आ जाएगा, सी नॉट अपॉन 2, और टी हाफ क्या आ जाएगा, सी नॉट अपॉन 2 के को आप डिनोमिनेटर में ले आओगे। तो टी हाफ की वैल्यू आपके पास क्या आती है, सी नॉट अपॉन 2 के। तो इसका क्या रिजल्ट निकलता है हमारे पास, हाफ लाइफ फॉर
ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। जो आपका हाफ लाइफ है रिएक्शन का ज़ीरो ऑर्डर के लिए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के, जो C0 थी हमारे पास। तो ये है आपका ऑल अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आपको लाइक का बटन प्रेस करना है, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू। Thank you for watching.